वैन क्वीन मेडुसा के साथ वो करने के बाद बोलता है ये प्लेटफॉर्म हमें जिंदा रखा, ये प्लेटफॉर्म मेरे को प्रोटेक्ट किया और मेरे को दाव किंग में जाने में हेल्प भी किया और मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हो रहा है। फिर वो क्वीन मेडुसा के साथ को देखता है, फिर बोलता है मेडुसा का ये स्पिरिट फ्यूजन है, क्या बात है। फिर हमारा हीरो जब क्वीन मेडुसा को टच करता है, फिर क्वीन मेडुसा बोलता है मेरे स्टोमक पे बहुत जोर से हर्ट हो रहा है। फिर जाओयांग बोलता है रुको जरा सा, होल्ड ऑन क्वीन। उसी समय वहां पर फॉलन एंड फ्लेम उन पर अटैक कर देता है। फिर जाओयान बोलता है मेरा रानी को तुमने हर्ट करने की सोची भी कैसे। फिर वो अपने आप को बोलता है मेरे को याद दिलाना, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो सिर्फ तुमको बचाने के लिए किया है और इसके लिए तुम मुझे मारने की कोशिश मत करियो। यही सोच के वो मन ही मन खुश हो रहा होता है। ओवन बोलता है कि फॉर्चुनेटली मेरा पिल जो मेरे मास्टर ने बना के दिया था अभी मेरे ब्लड और मेरे बॉडी को बहुत मजबूत कर लिया है। अब मुझे कोई भी फ्लेम या फिर हेवनली फ्लेम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। देन वो बोलता है कि क्या तुम मुझे अभी भी खाना चाहते हो, चलो देखते हैं कौन किसको खाता है। फिर वो अपने हाथ में एक एंग्री बुद्धा लोटस बना के उसे रेडी कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रेट एल्डर खड़े होकर बोलते हैं कि आज वो दिन है जहाँ पर ये ट्रेनिंग टावर खुलने वाला है। फिर वो बोलता है कि हमारे पास ईयर में मैं झुक के जाओयान को सलाम करना चाहता हूँ क्योंकि उसकी वजह से आज हम जिंदा है। देन सब जाओयान के रेस्पेक्ट में अपने अपने कमर झुका लेते हैं और उनके ग्रुप बोलते हैं जाओयान का नारा लगाने लगता है। बोलते हैं कि ये एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है हमारा जिनान एकेडमी का और वो इस स्टूडेंट का नाम हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं। फिर वो सब बोलते हैं जाओयान हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। फिर ट्रेनिंग टावर खोल दिया जाता है। जैसे ही ट्रेनिंग टावर खुलता है वहाँ पर अचानक से भूकंप से आ जाता है। फिर सब बोलते हैं टावर की तरफ देखो। वहाँ पर एक एंट्री होता है एक परछाई का। वो परछाई किसी और की नहीं क्वीन मेडुसा की होती है। फिर एल्डर बोलते हैं क्या बात है, हमारा किस्मत कितना फूटा हुआ है, हमारा जिनान एकेडमी इतना कैसे अनलकी हो सकता है। फिर वो बोलते हैं कि सब लोग फाइट के लिए रेडी रहो। फिर क्वीन मेडुसा के दुईकी को महसूस करते हुए वहाँ का स्टूडेंट बोलते हैं ये तो दाओजोंग का दुईकी है और वहाँ पर मास्टर आके बोलते हैं आप ये जैसे एक्सपर्ट हमारे जिनान एकेडमी में क्या कर रहे हैं, क्या हमें प्लीज बताएंगे। क्वीन मेडुसा फास्ट एल्डर को इग्नोर करते हुए जाओयान को बोलता है लगता है तुमने मुझे बचाया है और इसीलिए तुम्हें माफ करता हूँ मेरे को इस डेंजरस प्लेस में लाने के लिए और तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो जो कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। और यही कहते हुए वो वहां से चली जाती है। वहां का पत्थर हिलता हुआ देख के वहां के स्टूडेंट्स बोलते हैं वो किससे बात कर रहा था, क्या ये हो सकता है। फिर वहां पर जाओयांग निकलते हुए बोलता है मेरे लिए ये इजी नहीं था कि फॉलन आउट फ्लेम को काउंटर कर सकूं, फिर भी मैं यहाँ पर जिंदा हूँ और मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्वीन मेडुसा इतनी जल्दी सील को डिस्ट्रॉय कर देगी। हाँ। फिर जिया वहां पर आके बोलती है तुम वापस आ गए जाओयान, और यही बोलते वो बोलती है कि मेरा आंसू मेरे को वापस करो। फिर दोनों एल्डर जाओयान को देख के बोलते हैं आखिरकार तुम वापस आ ही गए। फिर जाओयान बोलता है कि लंबे समय से आपको मैंने नहीं देखा है ग्रेट एल्डर। फिर वो बोलते हैं क्या अकेडमी मेरे को कोई प्राइज देगी मेरे ये नोबल सैक्रिफाइस के लिए। फिर वहां पर हमारा नन्हा सा जिया बोलती है जाओयान तुम फाइनली वापस आ ही गए, अब तुम मेरे लिए बहुत सारे कैंडी बनाना और मैं उसे खाऊंगी। फिर जिया आके बोलती है वहां पर एक स्टैचू है कि जो तुमसे भी ज्यादा हैंडसम है। जाओयान बोलता है क्या सच में, मुझे वो स्टैचू दिखाओ तो जरा। फिर वो स्टैचू जब देखता है वो टूटा हुआ पड़ता है। फिर जाओयान अपना मुंह बना लेता है और बोलता है क्या ये सच में इतना हैंडसम है। और दोस्तों अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक हॉनर टेरिटरी डेजर्ट फॉरेस्ट की तरफ, जहां पर ब्लैक अलायंस के बंदे बोलते हैं जाओली तुम यहाँ पर जल्दी से आओ और हमारे सामने खड़े हो जाओ और तुम अपने आप को हमारे आगे सरेंडर कर लो, तभी जाके हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। फिर जाओ फैमिली से एक बंदा बोलता है तुम बकवास बंद करो, हमारे अलायंस में सब यहाँ पर भाई की तरह लड़ते हैं, यहाँ पर सब हीरोज है जो कोई भी कीमत पे अपने भाइयों को बेचते नहीं है। फिर वहां पर जाओली आ जाता है और बोलता है तुमने सही बोला, तुम्हें लगता है ना इन कुत्तों को अपने एरोगेंट के लिए सफर करना चाहिए, तो फिर चलो इन्हें मजा चखाते हैं। फिर ब्लैक अलायंस के बंदे बोलते हैं तुम्हारा भाई जाओयान मर चुका है जो कि ग्रेट मेडिसिन एम्परर के प्लान को डिस्ट्रॉय कर चुका है, तो इसीलिए हैंग फैग ने बोला है कि तुम्हें यहीं पर मार के गाड़ने को। सीन में दिखाया जाता है कि जाओली बोलता है
तुमने मेरे छोटे भाई को मरवाया है, इसीलिए तुम लोगों को भी मरना होगा। मेरे जीते जी तुम कभी भी भाग के जा नहीं सकते। और बोलता है तुम्हारे ये स्टूपिड बातों से मैं थक चुका हूँ, चलो फाइट करते हैं। फिर जाओ फैमिली के बंदे बोलते हैं चलो फाइट करते हैं। तुमने हमारे बॉस के दया का मान ना रखे बहुत गलत किया है, इसलिए तुम्हें अपने इन बंदों के साथ मरना ही होगा। साओली बोलता है सिर्फ 2 दाओ किंग के बंदे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ये इतने कमजोर होंगे। और ऐसे भी क्या फर्क पड़ने वाला है, इन्हें तो मेरे हाथों से ही मरने वाले हैं। फैंग फैंग एक आदमी बोलता है इस बंदे में कोई खासियत नहीं है। फिर और एक आदमी बोलता है चलो हम दोनों मिलके इसे मार देते हैं। फिर वो बंदा उसके पीछे आके बोलता है तुम यहीं पर मरो। ली उसे देख के चौंक तो जाता है, लेकिन वो अपनी थंडर मूवमेंट का यूज करके उन्हें पीछे ढकेल देता है। जाओली बोलता है कि मेरा पावर तुम दोनों से कहीं ज्यादा है। और वो दोनों बंदे बोलते हैं इम्पॉसिबल, ये एक डाओ किंग के बंदा हम सब पर कैसे भारी पड़ सकता है। फिर जाओली बोलता है तुम सिर्फ 2 डाओ किंग के बंदे मेरे को हरा नहीं सकते। वो बंदे बोलते हैं क्या सिर्फ 2 डाओ किंग, किसने बोला। फिर पीछे से 2 और डाओ किंग के बंदे आके उस पर अटैक करते हैं और उसे बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। फिर वहाँ के आदमी बोलते हैं बॉस आप ठीक तो हो। जाओली बोलता है डैम इट मेरे भाइयों, मैं जाओयान का बदला नहीं ले सका। फिर ब्लैक अलायंस के बंदे बोलते हैं जो भी हैंग फैंग के रास्ते में आएगा वो कुचले दिया जाएगा। फिर एक जोरदार पावर ब्लास्ट के साथ वो सारे बंदे उड़ जाते हैं। फिर जाओली बोलता है क्या हुआ। फिर वो जब देखता है वहाँ पर जाओयान का एंट्री होता है और जाओयान बोलता है सॉरी ब्रदर मैं थोड़ा लेट हो गया। जब जाओयान बैटलफील्ड में एंट्री करता है तो वो बंदे बोलते हैं क्या ये जिंदा है, अगर जिंदा है तो हमारे लिए अच्छा है, अगर हम इसका सर हमारे साथ लेके गए तो फिर हैंग फैंग हमें जरूर कुछ न कुछ रिवॉर्ड देंगे। यही सोच के वो चारों अटैक कर दिए। फिर जाओयान का भाई बोलता है संभल के भाई। फिर जाओयान अपना ब्लू फ्लेम हाथ में लेके खड़ा हो जाता है। फिर बोलता है जो मेरे भाई को हर्ट करेगा वो मरना ही पड़ेगा। फिर यही बोलते हुए गुस्से में अपना वो हेवनली फायर पंच जमीन पे दे मारता है। फिर वो बंदे जलन के मारे चीखने चिल्लाने के लगते हैं। फिर वो बंदे बोलते हैं क्या एक डीमन फायर है, क्या ये सच में डीमन फायर है, ये सच में एक डीमन है। यही बोलते हुए जाओयान का एंट्री देखे सब बोलते हैं जो व्यक्ति मौत को भी चकमा देके आ सकता है वो एक डीमन ही हो सकता है, बिल्कुल एक डीमन ही है। फिर जाओयान को दिखाया जाता है एक हंसते हुए। फिर वो वहां पर एक मीटियोर स्नैच होता है जो कि जिया ने किया था। और जिया बोलती है कि तुम्हें किसने बोला था कि इतनी जल्दी उड़ के आने को, तुम्हारे वजह से मैं अपना एक मस्त वाला एंट्री नहीं कर पाया और तुम्हारे वजह से यहाँ पर इतने सारे मेसअप हो चुके हैं। और तुम्हारा अटैक हमारा एनिमी या फिर हमारा दोस्त वो किसी को नहीं पहचानता, वो सबको रास्ते में आने वाले को मार देता है। जाओयान उन हैंग फैंग के आदमियों को बोलता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, तुम चिंता मत करो, पर तुम मुझे वादा करो कि तुम हैंग फैंग तक मेरा जिंदा होने का नोटिस जरूर पहुंचाओगे। जाओयान अपने भाई का बढ़ा हुआ लेवल देख के अपने भाई को बोलता है भाई तुम क्या पागल हो चुके हो, तुमने ये क्या कर दिया।